हाँ ये ऐसे ही करता है बाद में, ऐसे कुछ बोल के कुछ ठीक है, मैं समझ गया। और वो भी खींच खांच के दिए, में एक आधी बना होगा, कितने बने थे उसको? हैं? एक दो नहीं बने? क्या तुम कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो गए तुम लोग? इतना नहीं इंटेलिजेंट होना भाई। चलिए फटाफट से अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को निपटाएंगे। ये तो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है ना? रेंज। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ और कुछ तो नहीं बताना मुझे, राइट? रेंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? रेंज। रेंज के बारे में पहले दो लाइन लिख लो, बात नहीं, रेंज के बारे में पहले दो लाइन लिख लो। द रेंज ऑफ अ फंक्शन, द रेंज ऑफ अ फंक्शन, द रेंज ऑफ अ फंक्शन is the set of all possible values. The range of a function is the set of all possible values that can be produced by that function, that can be produced by that function, that can be produced by that function, that can be produced by that function. Okay, right? That can be produced by that function. यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर। अब मैंने x इक्वल टू 1 डाला तो y इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका? 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। x इक्वल टू 2 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 4। x इक्वल टू 3 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 9। x इक्वल टू माइनस 2 डालूंगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इनपुट तो ये है आपका, ठीक है ना, दिस इज इनपुट, राइट, जो आप डाल रहे हो, और ये क्या बच्चों आपका आउटपुट है, ठीक है ना, ये क्या बच्चों आपका आउटपुट। समझ में आया कि नहीं आया? फंक्शन जो प्रोसेस करके जो वैल्यू देता है उसको आउटपुट, वो आउटपुट होता है आपका। और आउटपुट के कलेक्शन को ही, आउटपुट के सेट को क्या बोलते हैं बच्चों? इनसे जो सेट बनता है उसी को रेंज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेंज, ठीक है ना। अब एक बात का जरूर ध्यान रखना, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, तो जो x होता है बच्चों ये किसके अंदर आता है बेटा? डोमेन के अंदर। किसके अंदर आता है? डोमेन। और ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके अंदर आता है बेटा? रेंज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बच्चों आपका? ये रेंज के अंदर। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? ये आपका रेंज के अंदर आएगा और ये किसके अंदर आएगा बच्चों? आपका डोमेन के अंदर आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो रेंज का मतलब समझ गए क्या? रेंज क्या होता है? आउटपुट होता है, और जो डोमेन होता है वो क्या होता है आपका? इनपुट होता है। तो डोमेन निकालने के जितने मेथड थे वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है। तो आप एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। रेंज को निकालने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि रेंज जैसे डोमेन निकालने के अपने मेथड्स होते हैं भाई, ऐसा दिखे तो ऐसा कर दो, वैसा दिखे तो वैसा कर दो। रेंज में ऐसा नहीं होता बेटा। रेंज में ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए होता है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए होता है। रेंज निकालने के इतना कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है। जितनी ज्यादा फंक्शन की नॉलेज किसी बच्चे को होगी, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा, वो रेंज बहुत अच्छे से निकाल पाएगा, ठीक है ना। तो हमको कुछ बेसिक चीजें वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि इनका बहुत यूज होता है, ठीक है। बेसिक चीजों का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो, वही चीजें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे मान के चलो कोई इंटरवल, आपने देखा कि ये लाई कर रहा है कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक लाई कर रहा है, ठीक है ना, ए से लेकर कहां तक? बी तक। या मैं एग्जांपल ऐसे ले लेता हूं, ए से बी नहीं, 2 से 4 ले लेता हूं, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, तो आप क्या आंसर दोगे? 4 से लेकर के 16 तक हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि भाई आपका रूट एक्स कहां से कहां तक होगा, तो आप बोल दोगे सर रूट 2 से लेकर कहां तक हो जाएगा आपका बच्चों? 2 तक हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/x, इनका यूज बहुत होता है।
क्योंकि रेंज निकालेंगे तो पूरा फंक्शन देगा, हमको पूरे फंक्शन को समझने की जरूरत नहीं है, हमको उसमें उस एंटिटी को देखना है जिसके बारे में आपको पता है। और कोई ना कोई फंक्शन छोटे छोटे फंक्शन से मिलकर बना होता है, साइन एक्स से मिलकर बना हो, साइन इनवर्स एक्स से मिलकर बना, इनके बारे में तो हमको पता है कि रेंज क्या होती है, ये भी हमको पता है। तो उन छोटी एंटिटी से हमको बड़े फंक्शन को बनाना है और उसकी रेंज हमको बतानी है उनकी हेल्प से। और वहां पर ये एल्जेब्रा बहुत काम आती है, कभी स्क्वायर करना पड़ता है, कभी रूट लेना पड़ता है, कभी रेसिप्रोकल करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, तो वो चीज हम समझ लेते हैं। अगर इंटरवल आपका कंप्लीटली पॉजिटिव है तो उसके जैसे स्क्वायर करोगे 2 का 4 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो, 2 का रूट 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेसिप्रोकल करते हो बेटा तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 से लेकर के, रेसिप्रोकल में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे हो जाता है अगर इंटरवल कंप्लीटली क्या बच्चों आपका पॉजिटिव है तब। अब देखो बच्चों, अगर इंटरवल कंप्लीटली नेगेटिव हो जाए तो सर क्या होगा आपका, कंप्लीटली क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए तो सर कुछ नहीं होगा, इसके बारे में आप जानते थे, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा। हाँ, अब ध्यान रखना है, जब कंप्लीटली नेगेटिव है इंटरवल, नहीं इसमें भी ध्यान नहीं रखना, नहीं जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, -4 से -2 है, दोनों का स्क्वायर, सिंपल वही लॉजिक लगेगा। जीरो से तब स्टार्ट होता है जब कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होता है आपका इंटरवल, तब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर कंप्लीटली पॉजिटिव है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल घुमा दो उस कॉन्सेप्ट को। अगर कंप्लीटली नेगेटिव है तो भी कुछ भी सोचने की आपको जरूरत नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा आपका 4 से लेकर कहां तक हो जाएगा आपका 16 तक। ठीक है ना, और अगर मैं रूट एक्स की बात करूंगा तो इस केस में बच्चों रूट एक्स हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो क्यों? क्योंकि भाई हम नेगेटिव का नहीं ले सकते ना रूट, राइट। अगर मैं 1/x की बात करूं तो बच्चों इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -1/2 से -1/4 आपका हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ जी। अगर इंटरवल कुछ पॉजिटिव है और कुछ क्या है बच्चों आपका नेगेटिव, ऐसे मान लेते हैं, तो उस केस में एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, हमेशा। स्क्वायरिंग करो, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, 4 और 16, 16 बड़ा तो 16 यहां पर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 16 तक। ठीक है, अब आती है बारी रूट एक्स की, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको छोड़ दो, 0 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर 0 का रूट कितना होता है 0, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो रूट एक्स कहां से कहां तक होगा आपका 0 से 2 होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, अब 1/x तो कल ही मैंने समझाया था आपको, क्योंकि जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसको क्या करोगे आप लोग, ब्रेक कर लोगे 0 पर, -2 से 0 नेगेटिव, ठीक है ना, यूनियन 0 पॉजिटिव से कितना आपका 4 आपका आ जाएगा, राइट। तो यहां पर जब आप रेसिप्रोकल निकालोगे तो आ जाएगा -∞ से -1/2 यूनियन 1/4 से लेकर के इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर बच्चों में कोई नंबर ऐड करता हूं जिसमें x + b ऐड करता हूं तो क्या होगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा 2 + a और 4 + a आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ सब्ट्रैक्ट भी करता हूं तो दोनों में सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है आपका, राइट। अगर मान के चलो कुछ मल्टीप्लाई करता हूं mx किया तो क्या हो जाएगा 2m और 4m हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम कहानी है। x ± b किया मैंने तो क्या हो जाएगा -4 ± b और -2 ± b आपका हो जाएगा। और यदि मान किसी से मल्टीप्लाई किया mx से मल्टीप्लाई किया तो mx तो वही सेम कहानी है आपकी, कहां से कहां तक हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा -4m से -2m हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। दिक्कत यहाँ होती है, दिक्कत यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और किस्म होती है रूट एक्स और किस्म होती है 1/x में होती है। 1/x आपको समझ में आ गया ना, कुछ इंटरवल पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे इसकी बात करता हूं मैं आप लोगों से, किसकी, कि यहाँ पर कुछ प्लस माइनस करोगे +-b तो कोई दिक्कत नहीं, वही कहानी आपकी रिपीट होने वाली है, -2 +-b और 4 +-b आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, और यदि mx की बात करता हूं mx, राइट, ये कहां से कहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा -2m से लेकर के 4m, इसी तरीके से कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? नोट डाउन करो बेटा फटाफट से। a sin x ± b cos x, रेंज तो आपको पता ही होगा क्या होती है, -√a² + b² से लेकर के √a² + b², यही होती है। ठीक है ना,
ए सेक एक्स प्लस बी कॉसेक एक्स, बी कॉस एक्स, ए सेक एक्स प्लस बी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स, या माइनस आ जाए ए साइन एक्स बी कॉसेक एक्स प्लस माइनस हो, या ए टेन एक्स प्लस माइनस क्या हो बी कॉट एक्स हो, प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो इन सब की रेंज होती है 2ab से लेकर कितना आपका कितना आएगा, इनकी रेंज होती है 2√ab से लेकर के, या ए स्क्वायर लगा लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा, स्क्वायर लगा लेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। ये हो जाएगा 2ab से लेकर के इन्फाइनाइट तक, am ग्रेटर देन gm, ठीक है। या सेक स्क्वायर एक्स कर लो यार, ये भी ठीक रहेगा, स्क्वायर कर लीजिएगा, राइट। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की रेंज होती है 2ab से लेकर के इन्फाइनाइट, राइट, ठीक है। और बाकी सारे फंक्शन की रेंज तो मैंने लिखवाई रखी है आपको, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग हम क्वेश्चन से करते हैं, राइट, कि रेंज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इसका रेंज मुझे निकालना है, इधर ध्यान रखें। देखो होता क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसकी रेंज आपको निकालने को बोले, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के अंदर हम वो फंक्शन, वो बेसिक फंक्शन देखते हैं जिसके बारे में आपको पता है, जिसकी रेंज आपको पता है। पूरे फंक्शन को मत देखो आप, एक ऐसे पार्ट को देखो जिसकी रेंज आपको पता है, मतलब छोटा सा फंक्शन आपको देखना है बेसिक वाला। अगर उसमें आपको नहीं दिख रहा है बेसिक फंक्शन, राइट, तो फिर उसको क्रिएट करो। आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट, और वो एक ही जगह होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई मान के चलो साइन एक्स या कॉस एक्स में कोई फंक्शन दे रखा है आपको, साइन एक्स ऊपर भी है और नीचे भी साइन एक्स है, आप कहो सर हमको पता तो है साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है, बट उसको आपको एक जगह पर असेंबल करना पड़ेगा, उसको या तो ऊपर करना है एक जगह या नीचे एक जगह करना है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा नहीं कोई ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी है, अब करते रहो आप लोग, तो नहीं हो पाएगा। समझ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है, अब कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि सर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है सर, वो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है सर, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज हमको पता है सर 0 से 1 होता है। बट यहां पर हो क्या रहा है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये बन जाए कितना आपका, या x माइनस ये भी नीचे बन गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको क्या नजर आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऊपर नजर आ रहा है और 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नीचे नजर आ रहा है। अब सर मुझे बेसिक एंटिटी तो पता लग गई है, ठीक है ना, बट वो बेसिक एंटिटी एक जगह होनी चाहिए, या तो ऊपर होनी चाहिए या फिर नीचे, तो इसको एक जगह करो आप लोग। कैसे करेंगे बच्चों, इसमें एक काम करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 और क्या करते हैं -1, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे कि भाई जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होना चाहिए, अब हाँ बिल्कुल, अब ऐसे ही चलेंगे हम लोग यहां से। अब तुमको क्या करना है, उस बेसिक एंटिटी से स्टार्ट करना है जिसके बारे में तुमको पता है, और वो बेसिक एंटिटी आप देखोगे तो एक ही जगह पर असेंबल होकर के रखा हुआ है, दैट इज यहां डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, और बाकी सब कुछ कांस्टेंट नजर आ रहा होगा आपको, ऐसे ही होना चाहिए आपका, ठीक है ना। अब वहीं से स्टार्ट करो क्वेश्चन को कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में आपको पता है कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से हो जाएगा, 1 से लेकर के 2 हो जाएगा। फिर क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, 1/2 से लेकर के 1 हो जाएगा, और फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि -1 से -1/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं क्या कर दिया, इसमें +1 कर दिया, यानी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 0 से लेकर कितना 1/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ बचा है क्या? नहीं। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इस फंक्शन का जो आपको दिया गया है वो हो जाएगा बच्चों 0 से लेकर के
1/2। क्या आपको रेंज निकालने का अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो नोट करो बेटा फटाफट। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, डोमेन और चेक कर लेना भाई, डोमेन में बहुत फर्क पड़ता है, इनपुट कहां से कहां तक जा रहा है। क्या, चलो पहला क्वेश्चन करवा देता हूं ना, पहला करवा देता हूं। देखो सबसे पहले कॉस इनवर्स की बात करते हैं, राइट। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या है बता, चल अभी देख ही लेना, मैं बता ही रहा हूं, इधर देखें। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1, यानी 1 माइनस, ये तो पार्ट हमेशा ट्रू होता है, ये पार्ट तो हमेशा ट्रू है ना, 1 माइनस मॉड है भाई, -1 से तो बड़ा होगा ही, बट क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में। ये वाली बात मैंने आपको बता रखी थी अभी थोड़े दिन पहले ही, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ये होता है, तो -a से a के बीच में होता है एक्स, राइट। तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका -2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से लेकर कहां तक, 2 तक। अब आपको रूट लेना है तो रूट ले लीजिए, एक्स कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर कहां तक, √2 तक होगा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, एक्स 0 से √2 होगा। अगर x 0 से √2 होगा, ये तो समझ में आ गया सर, ठीक है ना। अरे गलत स्टार्ट कर दिया क्या, ऐसा अप्रोच नहीं करना चाहिए था। इसको अप्रोच पता है कहां से करना चाहिए था। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को पता है कि कॉस इनवर्स के अंदर तो x जा नहीं रहा है, तो इसमें बेसिक फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की रेंज कहां से कहां तक होती है, तो मैंने डोमेन निकाल दिया। चलो इसे डोमेन वाला पार्ट हो गया, डोमेन आपका 0 से √2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इधर देखें, मुझे बताओ माइनस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, ये बताओ पहले तो। अच्छा एक्स स्क्वायर सबको पता है कहां से कहां तक है, 0 से इनफाइनाइट, 1 से 1, वेरी गुड शाबाश, 0 से इनफाइनाइट। अब इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कहां से कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1, माइनस इनफाइनाइट 1 ऐड करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 ऐड करूंगा तो फर्क पड़ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे भी मॉड लूंगा, मॉड में ऐसा ही काम होता है बेटा जैसा स्क्वायर में होता है, मतलब मिनिमम वैल्यू, मतलब कुछ पार्ट इसका नेगेटिव इंटरवल का, कुछ पॉजिटिव है, तो मॉड कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 0 से स्टार्ट होगा। और जब आप मॉड लोगे तो उस केस में ये भाई मॉड जैसे स्क्वायर करते हो ना, जैसे माइनस फिर स्क्वायर करके देखते हो कौन सा बड़ा है, ऐसे मॉड लोगे तो ये तो प्लस इनफाइनाइट बन जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, तो बड़ा कौन सा निकला, प्लस इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि जो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये कहां से कहां तक देगा आपको, रेंज क्या होगी इसकी, 0 से लेकर के इनफाइनाइट होगी। क्या होगी बच्चों, 0 से इनफाइनाइट। बट कॉस इनवर्स जो है ये 1 के बाद के इनपुट को तो लेता ही नहीं है, यानी कि ये अपना आउटपुट देगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट, बट ये कितना एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ 0 से 1 ही एक्सेप्ट करेगा, 1 के उधर को तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका। तो ये कितना एक्सेप्ट करेगा, इसके अंदर जाएगा कॉस इनवर्स 0 से लेकर के कहां तक, 1 तक, इसके अंदर ये जाएगा 0 से लेकर के 1 तक। समझ में आया कि नहीं आया, कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, मतलब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0 से कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कॉस इनवर्स 0 होता है π/2 90 डिग्री पर, और कॉस इनवर्स 1 होता है 0, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 0 से π/2 इसका आंसर आएगा। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है सारे बच्चों को, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से π/2। बच्चा इधर सबको समझ में आया, ओके। चलो इधर आ जाओ फटाफट, अब इस क्वेश्चन करके दिखाओ तो जानू, क्वांटिटी से स्टार्ट करना, बेसिक कौन, इसमें बेसिक कौन है, एक्स स्क्वायर, करो स्टार्ट। किसका, एक बार कर लो बेटा सारे, फिर मैं डिस्कस करूंगा, है ना, रफ में कर लो एक बार, रफ में कर लो सारे, सेकंड थर्ड फोर्थ,
मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, सारे कर लो एक बार, फिर मैं डिस्कस करूंगा इनको। पहली बार, नहीं तो गौरव सोता था। हाँ, मजे डाल दी तूने जिस तरीके से तू सोता था। अब ये कहता था नहीं सो रहा मैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अब देखो एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 9 - एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होता है, 0 से इनफाइनाइट। ये बेसिक एंटिटी है जिसके बारे में आपको पता है। माइनस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0, राइट। अब ये कितना हो जाएगा आपका, अब 9 - एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा बच्चों आपका, माइनस इनफाइनाइट से 9, ठीक है ना। इसका लोगे स्क्वायर रूट, क्या लोगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लोगे तो उस केस में ये 0 को कंसिडर करेगा, और 0 से लेकर कितना आ जाएगा, 3। किस किस का सही है वाला क्वेश्चन भाई, 0 से 3। 0 पर क्लोज आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, 0 पर भी क्लोज आएगा आपका, क्योंकि 0 आएगा ना इसके अंदर, 0 पर भी क्लोज आएगा, राइट। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखे सारे बच्चे। थर्ड थर्ड में देखें, थर्ड में क्या है बच्चों, एफ एक्स बराबर, अब देखो तुमको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा होगा, बट एक्स स्क्वायर को हम कहीं एक जगह पर क्रिएट करेंगे, नीचे क्रिएट कर लेते हैं इसको, राइट। कैसे करेंगे, यहां पर ऊपर कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बताओ। अब क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपका हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। अब इसमें देखो फटाफट, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, बात मत करो यार, 0 से लेकर के इनफाइनाइट। एक्स स्क्वायर के बारे में पता ना, एक्स स्क्वायर एक जगह पर आ गया आपका, समझ में आया कि नहीं आया। अब एक्स स्क्वायर होगा 0 से इनफाइनाइट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 कहां से कहां तक हो जाएगा आपका, बोलो, -3 से लेकर के इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका काटो रेसिप्रोकल, हो, चलो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कुछ पॉजिटिव है, तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा बताओ, माइनस इनफाइनाइट से -1/3 यूनियन 0 से लेकर कितना, इनफाइनाइट, ओपन आएगा दोनों। समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया बच्चों, 1 ऐड कर दिया है, तो 1 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3, और 1 से लेकर कहां तक हो जाएगा बच्चों आपका, इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया, तो रेंज आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 2/3 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। किस किस का सही है भाई, एक बार खड़ा करना, 1 2 3 4, 4 ही बच्चों को सही है क्लास। रियान, चलो ये वाला निकाला आप लोगों ने, फोर्थ, फोर्थ सबसे आसान था, ट्राई किया था और आया नहीं है ना। बताओ यार, ये इसका तो बच्चा क्वेश्चन कर देगा इसको, बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा देखा तुमने, न्यू बॉर्न, वो सॉल्व कर देगा इसको। हाँ, हाँ, सामने देख करके आ सकते हो भाई, बताओ ये इसका रेंज क्या होगा। वो तुरंत बोलेगा कि ये कैसा फंक्शन है आपका, स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप। तो इसकी रेंज होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसकी रेंज हो जाएगी -√2 से लेकर के √2, और प्लस क्या कर रहे हो बच्चों, 3, तो ये हो जाएगी -√2 + 3 से लेकर के √2 + 3। अरे आया कि नहीं आया, अब गौरव तो कुछ भी कर सकता है, वही तो मैं कहता हूं, गौरव की बात छोड़ो। सबको समझ में आ गया ना भाई बच्चों, चलो बेटा, चलिए यहां पर देखे सारे बच्चे, ये हो गया आपका, ठीक है। अब रेंज आपने इसका भी निकालना सीखा होगा,
सेकंड नोट कि अगर फंक्शन आपका एफ एक्स बराबर, ठीक है, कैसा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, या फिर फंक्शन ऐसा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और नीचे हो आपका पी एक्स प्लस क्यू, या फिर फंक्शन ऐसा हो आपका कैसा, या फिर फंक्शन कैसा हो आपका ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ है ना। अगर इस प्रकार का फंक्शन आपका होता है, इस प्रकार का फंक्शन अगर आपका होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, राइट। तो उस केस में एफ एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स को बाई से रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? सबको पता है इस बात का, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो। सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स को बाई से रिप्लेस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्या लगाते हैं, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लगाते हैं। रटा रटाया मेथड है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इसी को ले लेता हूं, एफ एक्स बराबर कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो सबसे पहले एफ एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, बाई से। तो आपका आ जाएगा कितना, बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और नीचे आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पी बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाई एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पी वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसमें से क्या करेंगे, क्यू वाई माइनस बी इंटू एक्स प्लस आर वाई माइनस सी इक्वल टू कितना, जीरो हम यहां पर कर देंगे। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं आया? और फिर इसमें लगाते हैं डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सॉल्व इट। ये तो करते थे, अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। इतना नोट डाउन कर लो आप लोग, तीनों फॉर्मेट में यही काम आता है आपका। ओके चलो पहला सवाल मैं सॉल्व करके बताऊं कि आप खुद करोगे। अब चलो पहले मैं बताता हूँ, ट्राई बात सारे तुम करना, फिर आसान सा है वो, मैं कर देता हूँ ना। ये चलो तुम ही निपटा दो, बहुत समझदार बच्चे हो। चलो पहला मैं ट्राई करता हूँ, एक बार मैं भी देख लेता हूँ मुझे आता है कि नहीं आता। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एफ एक्स को बाई से रिप्लेस कर लेंगे, राइट। ये काम हमको आए ना आए क्वेश्चन ये तो कर ही लिया करो, एक बार क्वेश्चन तो लिख ही लिया करो, है ना। ऐसा होता है कि टीचर को लगे कि ये अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन को, उसको दो चार बार फिर लिख दो। चल y बराबर कितना, जैसे कभी कभी गौरव करता है इस काम को, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना, x। तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसका क्या लगाएंगे, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। d मतलब बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा आपका, वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वन माइनस टू वाई और वन प्लस टू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या यहां तक बात समझ में आई सब बच्चों को? चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये दो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे आपके, माइनस वन बाई टू और वन बाई टू, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस इन्फानाइट और प्लस इन्फानाइट, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। नालायक हो। तो ये आ जाएगा -1/2 से लेकर के 1/2। अभी सुनो, अभी पूरा नहीं हुआ, सुनो एक सेकेंड। अभी मैंने क्या बोला था, y इज नॉट इक्वल टू 0। 0 आ रहा है क्या, आ रहा है। अब इसको लेना है या नहीं लेना है, कौन डिसाइड करेगा? 0 को पहले यहां पर पुट करेंगे, यहां से अगर कोई x की वैल्यू निकलती है तो फिर हम 0 को लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल रही कि नहीं निकल रही? हाँ जी निकल रही है, तो इसका मतलब जो 0 आ रहा है उसको ले लो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 से 1/2। अब वही तो बात है, बस इतना सा गेम होता है। लिख लो इसको फटाफट। कौन से का? ये वाला? यार तुम बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। इधर क्या आंसर है सेकंड का? -2 + √3 से 2 - 2 √3 से 2 + 2 √3। ये आ रहा है क्लोज की ओपन? क्लोज आ रहा है कि बेटा ओपन आ रहा है, एक बार बताओ। क्लोज। तुम बताओ। ऐसा क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्या आ रहा है? -5 से 4 क्लोज की ओपन, यही आएगा क्लोज, यही है। पहुंचे ही नहीं, क्या कर रहा है तू? तो जल्दी करना। हाँ करो, जल्दी करो। रोहित फटाफट आंसर बता रहा है यार, बासु रह गया पीछे। दूसरा स्किप कर दिया तूने, दूसरे का आंसर दे तो दिया। नहीं उसने दिया इसका आंसर, वो तो मैच कर रहा था इधर उधर से। हाँ चलो को यहाँ पता है। ये हो गया, तीसरा हो गया सबका, फोर्थ हो गया, फोर्थ। चलो फोर्थ को देखे सारे बच्चे, फोर्थ फोर्थ को देखे क्या दे रखा है आपको, log of x² + 4x + 4। मैंने बार बार कहता हूं आप बेसिक एंटिटी देखो जिसका तो आपको पता है, ठीक है ना। आपको इसमें किसका पता है बताओ भाई, इसका पता है यार, इसका रेंज तो हम बता ही सकते हैं कि x² + 4x + 4 कहां से कहां तक होगा। x² का ऑप्शन पॉजिटिव है तो -dy/4a से लेकर के इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो -dy/4a माइनस डी कितना आएगा आपका 16 b² - 4ac। डी तो 0 आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? डी तो 0 आ गया, तो ये हो गया 0 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये देखो लॉग के अंदर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। बट 0 तो लेगा ही नहीं आपका। आप ये समझो लॉग जो है, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं होता, जब आप 0 पुट करते हो तो 0 पर लॉग क्या देता है, -इनफाइनाइट देता है। पता है कि नहीं पता इस बात का? 0 को राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो लॉग क्या देता है, -इनफाइनाइट देता है। तो 0 पर कितना हो जाएगा, -इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा आपका, लॉग के अंदर इनफाइनाइट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। लॉग इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट होता है आपका। तो ये हो गया -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, किसके अंदर, log of 1/2 के अंदर हो गया। सॉरी, ये आपका चला जाएगा log of 3 के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा आपका, log of 3 के अंदर। नहीं समझ में आया ना भाई? ये जो है ये तो 0 से इनफाइनाइट चला गया आपका, 0 से इनफाइनाइट। अब 0 किसके अंदर जाएगा, log के अंदर जाएगा, तो ये क्या देगा, -इनफाइनाइट देगा। और इनफाइनाइट जाएगा तो क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। भाई -0 जाएगा तो ये देगा -इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जाएगा तो क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, इसका आउटपुट हो गया -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जबकि लॉग, हाँ, जबकि लॉग जो नेगेटिव वाला तो लेता ही नहीं है, तो नेगेटिव वाला नहीं लेता है तो हम क्या करेंगे, 0 से इनफाइनाइट लगा देंगे इसको। टू द बेस कितना है, 3 है, ये कितना हो जाएगा, log 0 टू द बेस 3 से लेकर के log इनफाइनाइट टू द बेस 3। ये क्या बनेगा, -इनफाइनाइट बन जाएगा अगेन, और ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, r।
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इतना ध्यान रखो, लॉग जो होता है जीरो पर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। जैसे जब कभी कभी क्या होता है, जैसे -4 से 2 था, मैं स्क्वायर रूट ले रहा था इंटरवल का, तो उसने क्या किया था, नेगेटिव को छोड़ दिया था, जीरो से स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही जैसे ये अब आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव जा रहा है लॉग के अंदर, भाई छोड़ दे ना, उसको नहीं लेगा ना वो, तो कहां से लेना स्टार्ट कर देगा, जीरो से लेना स्टार्ट कर देगा, जीरो से इनफाइनाइट ले लेगा वो जाकर के। समझ में आया अप्रोच? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखना एक बार, फिफ्थ सेम क्वेश्चन है, फिफ्थ भी। फिफ्थ का आंसर आया आपका, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का निकाल लेंगे फटाफट से। पहले तो मुझे ये बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की रेंज क्या आ रही है? अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की रेंज बताओ पहले तो, कितनी आ रही है? जीरो से 1 आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की रेंज। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? 1 से इनफाइनाइट की 0 से इनफाइनाइट? बताओ, माइनस d/4 से इनफाइनाइट नहीं निकल रहा है इन लोगों से। इनफाइनाइट तो आएगा, वो तो दिख रहा है। 1 से इनफाइनाइट आया, अब 1 से इनफाइनाइट किसके अंदर जाएगा? कॉट इनवर्स के अंदर जाएगा। कॉट इनवर्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर वो कॉट इनवर्स 1 लेगा तो π/4 दे देगा आपको 45 डिग्री। और कॉट इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है? देखो कॉट इनफाइनाइट कब बनता है? या जीरो पर, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 से π/4। नहीं समझ में आया क्या? बस ऐसे करेंगे क्या भाई? एक्स स्क्वायर आपने बताया सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 1 से इनफाइनाइट था आपका, आपने बताया 1 से इनफाइनाइट है, तो ये कितना, अब ये 1 से इनफाइनाइट किसके अंदर जाएगा? कॉट इनवर्स के अंदर जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी? कॉट इनवर्स 1 से लेकर के कॉट इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कॉट इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, सॉरी कॉट इनवर्स 1 कितना होता है? π/4 होता है, 45 पर कॉट 1 बनता है, ऐसे सोच लो। तो ये हो जाएगा π/4, और कॉट इनफाइनाइट कब बनता है? 0 पर, ये हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको अरेंज कर लो, 0 से लेकर के π/4 हो जाएगा, 0 पर ओपन आएगा, π/4 पर क्लोज आएगा। सिक्स्थ का ये x -1 है ऊपर, ये तो आसान है ना, ये तो क्या आंसर आया है? -1/√2 से 1/√2 आया क्या इधर? क्या है भाई? इतने ऐसा आंसर बता दे सब चुप। है कितना आंसर आया है? -1/√2 से 1/√2। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, -1/2√2 से 1/2√2, यही आ रहा है क्या सबका? -1/2√2 से 1/2√2, -1/2√2 से लेकर के 1/2√2, राइट। तो क्या आपको रेंज निकालना आ गया? कैसे निकालते हैं? हर टाइप के क्वेश्चन में नाम को करवा दिया है। अच्छा एक टाइप और बचा हुआ है, शायद वो आपसे पूछेगा नहीं, बच्चा टाइप है वो, तो लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए तब क्या आ जाए बच्चों आपका? लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए तो उसका रेंज कैसे निकालते हैं? इधर देखिए सारे बच्चे, अगर इसको कुछ कौन सा नोट दे दूं, नाम कौन सा नोट था वो पिछला वाला? थर्ड फोर्थ, चलो थर्ड नाम दे देते हैं। अगर आपका दे रखा है fx बराबर दे रखा है बच्चों, आपको यहाँ पर दे रखा है ax प्लस बी अपॉन कितना दे रखा है? cx प्लस डी दे रखा है, या फिर आपको दे रखा है a अपॉन सी एक्स प्लस डी दे रखा है,
ठीक है ना, इस तरीके से आपको दे रखा है, राइट, इस तरीके से, या फिर आपको दे रखा है क्या, ऐसे मान लो आप लोग, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर या कांस्टेंट अपॉन लीनियर है, लीनियर अपॉन लीनियर या फिर क्या है, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन कांस्टेंट नहीं भाई, वो तो अलग चीज है आपकी, ठीक है ना। तो उस केस में सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसी को ले लेता हूँ, सबसे पहले एफ एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं बच्चों, बाई से, तो क्या बन जाएगा, बाई बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या बन जाएगा, सी एक्स प्लस डी बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी बाई एक्स, सी बाई एक्स प्लस क्या बन जाएगा, डी बाई बराबर क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी, तो ये बन जाएगा सी बाई माइनस ए इंटू एक्स, ये बन जाएगा बी माइनस कितना, डी बाई, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, बी माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए। समझ में आया कि नहीं आया, इतना निकाल लोगे आप लोग, मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पर बाई एक्स के फॉर्म में है, आपको एक्स को बाई के फॉर्म में निकाल लेना है, एक्स को बाई के फॉर्म में, और फिर क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, यानी क्या आ जाएगा, बाई इज नॉट इक्वल टू ए बाई सी, यानी क्या हो जाएगा, आर माइनस ए बाई सी। अरे आया कि नहीं आया समझ में, इस तरीके से निकालते हैं, लिख लो इसको, और इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसका रेंज निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है, एक्स को बाई के फॉर्म में निकालना है, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो कर देना है। एक बार बुक देना बेटा, होमवर्क देता हूँ, उसको नोट करने के बाद इसका निकालना बेटा, ये दे दिया क्वेश्चन, होमवर्क लिखो इधर, बात बेटा प्लीज, बात नहीं, होमवर्क लिखो। हाँ ये है, चल बोलूं, होमवर्क बोलूं, 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5